हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी, जो आपका एग्जाम 10 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि आपका इसी टाइप क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है जो प्रकृति का मानवीकरण क्या है। ध्यान रखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा आपका, और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। तो देखिए, प्रकृति का मानवीकरण का अर्थ होता है प्रकृति को मानव रूप में देखना है। क्या बोल रहा है? प्रकृति को मानव रूप में देखना है, जैसे कि उसे भावनाओं और इच्छाओं से युक्त जीवन प्राणी मानना। ठीक है, आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वृहत उद्योग एवं लघु पैमाना उद्योग में अंतर बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखना। वृहत उद्योग और लघु उद्योग के बीच मुख्य अंतर। सबसे पहला अंतर जो लिखिएगा, पूंजी निवेश। बोल रहा वृहत जो बड़ा पैमाना पर उद्योग, उसमें अधिक पूंजी निवेश होता है, जबकि लघु उद्योग में कम होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, उत्पादन का पैमाना। वृहत उद्योग में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जबकि छोटे उद्योग में छोटे पैमाने पर उद्योग होता है। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रौद्योगिकी। वृहद उद्योग उन्नत में स्वचालित मशीनों का उपयोग होता है, जबकि लघु उद्योग में सरल उपकरण, छोटा मोटा उपकरण और मानव श्रम का अधिक उपयोग होता है। रोजगार देखिए तो वृहद उद्योग देखिए अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जबकि लघु उद्योग में कम रोजगार देते हैं। आगे देखिएगा तो बाजार में देखिएगा तो वृहद उद्योगों का बाजार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होता है, जबकि लघु उद्योग का बाजार स्थानीय होता है, छोटा मोटा होता है। अगर इसका शॉर्ट में आंसर देखिएगा तो क्या लिखना है, वृहद उद्योग और लघु उद्योग में पूंजी निवेश, उत्पादन के पैमाने, प्रौद्योगिकी और बाजार के आधार पर अंतर किया जा सकता है। अगर छोटा में आपको बोले 2 नंबर में तो आप इतना लिखिएगा, अगर लॉन्ग में लिखना है तो आप उस टाइप से लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप आखेट एवं संग्रहण। अगर आपसे सवाल बोलेगा तो बोलिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप आखेट, जिसको शिकार बोलते हैं, एवं संग्रहण, जिसको मतलब जमा करना बोलते हैं, विश्व के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ जलवायु क्या होता है, कठोर होती है, जैसे टुंड्रा प्रदेश, विश्वतीय वन क्षेत्र और शुष्क मरुस्थलीय इलाके में होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सड़क मार्ग के अगर आपसे फ़ायदा बोला जाए एग्जाम में पूछा तो क्या लिखिएगा। तो सड़क मार्ग के फ़ायदे ये है कि घर घर तक सेवा प्रदान करना। क्या वो घर घर तक आपको पहुँचा के दे देगा। इन्हें बनाना और इनका रखरखाव रेल मार्ग की तुलना में आसान होता है। अगर टूट फूट गया तो इसको आसान से बनाया जा सकता है, और ये अन्य परिवहन के साधनों के लिए फीडर मार्ग का काम भी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप आखेट, तो हो गया क्वेश्चन, सड़क मार्ग भी हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, व्यापार संतुलन क्या है। तो बोल रहा है व्यापार संतुलन से तात्पर्य किसी देश के आयात और निर्यात में मौद्रिक मूल्य के बीच के जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापार संतुलन बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर देखते हैं तो ग्रामीण बस्तियों एवं नगरीय बस्तियों में अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में हमारा अंतर क्या हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला बोलेंगे आर्थिक गतिविधियाँ। ग्रामीण बस्तियों के लोग जो है मुख्य रूप से प्राथमिक गतिविधि करता है। गांव के लोग कृषि, मछली पकड़ना में लगे होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में द्वितीयक विनिर्माण, मतलब इसे आपका कोई प्रोडक्शन का काम करेगा या कोई बैंकिंग काम करेगा, तृतीयक सेवा में काम करेगा, इस टाइप से आपको काम करेगा। जनसंख्या घनत्व देखिएगा तो नगरीय बस्तियों में जनसंख्या घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, मतलब ज़्यादा लोग रहेगा, जबकि ग्रामीण बस्तियों में कम रहेगा। जीवन शैली देखिएगा तो नगरीय में जीवन शैली ग्रामीण जीवन शैली से अधिक आधुनिक होता है, मतलब और अच्छा होता है और व्यस्त होता है। अगर देखते हैं तो ये अंतर हो गया। उसके बाद इसका अगर शॉर्ट में आंसर लिखना है तो देखिए, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में लोगों के आर्थिक गतिविधि, जनसंख्या घनत्व और जीवन शैली के आधार पर अंतर बताया जा सकता है। अब देखिए, नगर एवं महानगर की परिभाषा अगर आपसे पूछे, नगर और महानगर की परिभाषा, तो आपको क्या लिखना है। देखिए, नगर में क्या लिखिएगा, नगर एक शहरी क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। ठीक है, और लोग गैर कृषि कार्य में लगे होते हैं, कृषि कार्य में नहीं है, कृषि के अलावा कोई दूसरा कार्य में लगे होते हैं। आगे देखते हैं, अब महानगर में क्या, महानगर एक बहुत बड़ा और घनी आबादी वाला नगर है जिसकी जनसंख्या आमतौर पर 10 लाख से अधिक होती है, उसी को महानगर बोलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इसका शॉर्ट में अगर आंसर देखेंगे तो बोलेगा, नगर एक सामान्य शहरी क्षेत्र है, जबकि महानगर एक बहुत बड़ा घनी आबादी वाला नगर होता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होता है। धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर अगर देखा जाए तो धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, धातु की उपस्थिति होती है। धात्विक खनिज में धातु होती है और अधात्विक खनिज में धातु नहीं होती है। कठोरता, धात्विक खनिज जो आमतौर पर कठोर होते हैं उन्हें पीटा या खींचा जाता है, जबकि अधात्विक खनिज अक्सर भंगुर होते हैं, उसको अगर पीटिएगा तो टूट जाएगा। आगे देखिए, चमक, धात्विक
खनिज में एक विशेष धात्विक चमक होती है, जबकि अधात्विक खनिजों में नहीं होता। शॉर्ट में अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, धात्विक खनिजों में धातु होती है और वे कठोर होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज में धातु नहीं होती है और वे कठोर नहीं होते हैं। अगर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, भारत में सड़क मार्ग की सुविधा। तो भारत में सड़क मार्ग की रेल मार्ग की अपेक्षा सुविधा अधिक सुविधाजनक होता है, क्योंकि सड़क जानते हैं पहाड़ी इलाका, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में घर घर तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जबकि रेल मार्ग में ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए सूखा का अगर बात बोलिएगा तो सूखा एक ऐसी स्थिति है जब लंबे समय तक कम वर्षा होती है, तो जिसके परिणाम स्वरूप जल की कमी, फसल की विफलता और पर्यावरण का नुकसान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। आगे यदि नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अब ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं की अवधारणा करिए। आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ग्रामीण बस्तियों की समस्या क्या क्या है। तो ग्रामीण बस्तियों की निम्नलिखित समस्या है। सबसे पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव, उचित आवास, बिजली, पानी और स्वच्छता की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं के सीमित पहुंच, रोजगार का अवसर देखिएगा तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और गैर कृषि रोजगार का अवसरों की कमी, परिवहन और संचार देखिएगा तो खराब सड़क संपर्क और संचार सुविधाओं का अभाव। उसके बाद देखिएगा सामाजिक सुरक्षा देखिएगा तो प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक अपर्याप्त पहुँच होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को बताइए। तो चाय के लिए देखिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। सबसे पहले जलवायु देखेंगे तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तापमान अगर देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। वर्षा अगर देखिएगा तो प्रति वर्ष 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर समान रूप से वितरित होना चाहिए। मिट्टी देखिएगा तो अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी या पहाड़ी ढलाने होने चाहिए। श्रम बोलिएगा तो खेती और प्रसंस्करण के लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, ये आपको लिखना है। अगर देखिए आपको ये भी सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग को विकसित अवस्था में होने का क्या कारण है। तो देखिए लिखेंगे महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग को विकास होने का कारण। यहाँ पर देखिए हेडिंग दीजिएगा, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के विकसित होने का प्रमुख कारण सबसे पहले कच्चे माल की उपलब्धता। महाराष्ट्र भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। दूसरा बोल रहे जलवायु, वहाँ पर नम जलवायु कटाई के लिए आदर्श माना जाता है। पूंजी और बाजार, तो मुंबई एक प्रमुख बंदरगाह और वित्तीय केंद्र है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है। श्रम बोलिएगा तो वहाँ पर कुशल और सस्ते श्रम की उपलब्धता है। परिवहन बोलिएगा तो उत्कृष्ट परिवहन नेटवर्क वहाँ पे है। अब देखिए चौथा नंबर में क्वेश्चन, ये भी आपको 5 नंबर में पूछेगा, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की रूस अवस्था की क्या भूमिका है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग रूस की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, संसाधन परिवहन, साइबेरिया के प्राकृतिक संसाधनों जैसे लकड़ी, कोयला, खनिज के पश्चिमी रूस और निर्यात बंदरगाहों तक ले जाने में मदद करता है। क्षेत्र विकास, सुदूर पूर्वी क्षेत्र को देश के यूरोपीय भाग में से जोड़कर क्षेत्र विकास को बढ़ावा देता है। व्यापार और वाणिज्य बोलिएगा तो यह एक प्रमुख व्यापार मार्ग है जो यूरोप और एशिया के बीच माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। जनसंख्या गतिशीलता देखिएगा तो लोगों के आवाजाही को आसान बनाता है और बसावट को भी प्रोत्साहित करता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव आया है। तो देखिए हम लोग देखेंगे तो प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले प्रदूषण, प्लास्टिक क्या है, गैर बायोडिग्रेडेबल है जिससे भूमि पर जल प्रदूषण होता है। वन्य जीवों का नुकसान, जानवर अक्सर प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र, यह महासागरों और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों को बाधित करता है। और स्वास्थ्य, प्लास्टिक जलाने से जहरीले रसायन निकलते हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी बनते हैं। तो देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर सभी बताते हैं। इसी तरह से और भी वीडियो बनाए हैं ज्योग्राफी का जो आपका 10 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट, सभी का प्लेलिस्ट बना दिए, तो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।